दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में खुशी की तलाश में भाग रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर, कोई शॉपिंग में, कोई काम या रिश्तों में। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जितना हम आनंद ढूंढते हैं उतना ही अंदर से बेचैन क्यों हो जाते हैं? यही सवाल उठाती है डॉ. अन्ना लेम्बके की मशहूर किताब डोपामीन नेशन। ये किताब बताती है कि आज का इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन चुका है और उसके पीछे छिपा है एक केमिकल डोपामीन, जो हमें हर सुख का एहसास दिलाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसी सुख का बंदी बना देता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे हमारे दिमाग का यह आनंद तंत्र काम करता है, क्यों हर सुख के बाद दर्द आता है, और कैसे हम बिना किसी नशे या लत के भी एक संतुलित, सच्ची और शांत जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डोपामीन नेशन की ये अद्भुत यात्रा, जहां खुशी का राज दर्द के पार छिपा है। चैप्टर 1, डोपामीन, खुशी का केमिकल या धोखा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स देखते हैं या कोई मजेदार वीडियो देखते हैं, तो अचानक हमारे अंदर एक झटका सा उत्साह पैदा होता है। वो जो वाह वाला फील आता है, उसके पीछे छिपा होता है एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर केमिकल, डोपामीन। डोपामीन हमारे दिमाग में आनंद और इनाम का संदेशवाहक है, जो हमें कुछ अच्छा करने पर पुरस्कृत महसूस कराता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सच में खुशी का असली स्रोत है या सिर्फ एक छलावा? डॉ. अन्ना लेम्बके अपनी किताब डोपामीन नेशन में बताती हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें पहले से कहीं ज्यादा प्लेजर के मौके मिलते हैं। सोशल मीडिया, शॉपिंग, गेमिंग, ऑनलाइन डेटिंग, खाना, सीरीज, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर। हमारी जिंदगी पहले कभी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन यही आसानी अब हमारे दिमाग के लिए जाल बन चुकी है। हर बार जब हम किसी चीज से मजा लेते हैं, हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन यही अच्छा एहसास हमें बार बार उसी अनुभव के पीछे भागने पर मजबूर कर देता है। धीरे धीरे हम डोपामीन की उस भावना के इतने आदी हो जाते हैं कि अब हमें सामान्य जिंदगी उबाऊ लगने लगती है, और जब हमें वो हाई फीलिंग नहीं मिलती तो बेचैनी, थकान और खालीपन हमें घेर लेता है। दिमाग का प्लेजर और पेन सिस्टम एक ही जगह पर होता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा हम मजा लेते हैं, उतनी ही जल्दी हमारा दिमाग संतुलन बनाने के लिए थोड़ी पीड़ा पैदा करता है। यही वजह है कि जब हम किसी चीज में जरूरत से ज्यादा डूब जाते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, खाना या फोन, तो बाद में हमें थकान, गिल्ट और उदासी महसूस होती है। पहले जब हम कम संसाधनों में जीते थे, तब हमारा दिमाग छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद पा लेता था, लेकिन अब लगातार स्टिमुलेशन से उसे छोटी चीजों में मजा ही नहीं आता। अब वो हमेशा कुछ नया, कुछ ज्यादा चाहता है। एक और नोटिफिकेशन, एक और रील, एक और इनाम। यही है डोपामीन का धोखा। वो हमें हर बार ये यकीन दिलाता है कि बस अगली चीज में सच्ची खुशी मिलेगी, पर वो खुशी कभी टिकती नहीं। डॉक्टर लेम्बके कहती हैं कि आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास सब कुछ बहुत आसानी से है। असली संतुलन तब आता है जब हम डोपामीन से लड़ने के बजाय उसे समझना सीखते हैं। ये जानना कि कब वो हमारा साथी है और कब वो हमें अपने कब्जे में ले रहा है। खुशी बुरी नहीं है, पर उसका गुलाम बनना खतरनाक है। अगर हम खुद को थोड़ी शांति दें, स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं और सादगी में जीना सीखें, तो हमारा दिमाग फिर से संतुलन पा लेता है। यही इस पहले अध्याय का संदेश है। खुशी बाहर नहीं, अपने नियंत्रण में छिपी है। चैप्टर 2, प्लेजर और पेन। एक ही सिक्के के दो पहलू। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी का असली मकसद है जितना हो सके उतना आनंद लेना, लेकिन डॉ. अन्ना लेम्बके बताती हैं कि हमारा दिमाग उस तरीके से काम ही नहीं करता। इंसान के दिमाग में प्लेजर और पेन का सिस्टम एक ही जगह पर स्थित है। यानी जब हम बहुत ज्यादा सुख महसूस करते हैं, तो उसके तुरंत बाद शरीर अपने आप थोड़ी पीड़ा या असंतोष पैदा करता है, ताकि दोनों के बीच संतुलन बना रहे। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लो। जब हम बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं या किसी सीरीज को घंटों तक देखते रहते हैं, तो शुरू में हमें मजा आता है, लेकिन कुछ देर बाद वही चीज हमें बोर या थका देती है। ये कोई मूड स्विंग नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की रासायनिक प्रतिक्रिया है। हर सुख के बाद दर्द आता है और हर दर्द के बाद सुख।
यही संतुलन जीवन की असली धड़कन है। लेकिन आधुनिक इंसान इस संतुलन को तोड़ चुका है। हम हर तरह की असुविधा से भागते हैं, हमें जरा सी बोरियत भी मंजूर नहीं। जैसे ही दिमाग को जरा खालीपन महसूस होता है, हम उसे भरने के लिए कुछ ना कुछ करने लगते हैं। फोन उठाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या कुछ खा लेते हैं। इस लगातार प्लेजर सीकिंग व्यवहार से हमारा दिमाग थक जाता है, वो डोपामीन की बाढ़ में डूब जाता है और फिर धीरे धीरे अपने रिसेप्टर्स बंद करने लगता है। नतीजा ये होता है कि पहले जैसी खुशी अब वैसी महसूस नहीं होती। वो गाना जो पहले बहुत अच्छा लगता था अब सामान्य लगने लगता है। वो गेम जो पहले रोमांचक था अब बस आदत बन जाता है। और यही है डोपामीन की चाल। वो हमें थोड़ी देर की राहत देकर लंबे समय का खालीपन दे देता है। टॉ लेम्के बताती हैं कि अगर हम बार बार सुख की तरफ भागते हैं तो हमारा दिमाग उस सुख से भी ऊब जाता है और हमें उतना ही दर्द महसूस कराने लगता है। इसलिए जब हम किसी लत में फंसे होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, सोशल मीडिया, शॉपिंग या कुछ और, तो शुरुआत में वो सुख देता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद दर्द का कारण बन जाता है। इस बात को समझने के लिए वो एक मरीज की कहानी बताती हैं जो वीडियो गेम की लत में डूब गया था। शुरू में गेम उसे खुशी देता था, पर समय के साथ वो बेचैनी, तनाव और नींद की कमी से जूझने लगा। असल में उसका दिमाग हर विन के बाद थोड़ा और डोपामीन चाहता था, और जब वो नहीं मिलता था तो उसे दर्द महसूस होता था। ये प्लेजर पेन बैलेंस का क्लासिक उदाहरण है। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि अगर हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो हमें दर्द से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना सीखना होगा। हर बार जब हम डिस्कम्फर्ट से भागते हैं, हम अपने दिमाग को कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा असुविधा झेलना सीख जाते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, फोन से दूरी बनाना या बोरियत में शांत बैठना, तब हमारा दिमाग फिर से संतुलन पाता है। इस दर्द के बीच ही वो खुद को रीसेट करता है। यही वजह है कि पुराने जमाने के लोग बिना किसी बड़ी चीज के भी खुश रहते थे, क्योंकि उनका दिमाग उस संतुलन को पहचानता था। तो इस अध्याय का सार यही है, जीवन में प्लेजर और पेन दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। अगर हम सिर्फ सुख की तरफ भागेंगे तो दर्द हमें खींचकर नीचे गिरा देगा, लेकिन अगर हम दोनों को अपनाना सीख लें तो असली शांति वहीं मिलेगी। इसलिए अगली बार जब आपको बोरियत या खालीपन महसूस हो तो तुरंत उसे भरने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, उस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि शायद वहीं से आपका दिमाग दोबारा संतुलित होना शुरू कर रहा है। डॉ लेम्के के शब्दों में, हर सुख के पीछे दर्द छिपा है और हर दर्द के पीछे नया सुख। यही है जीवन का असली संतुलन। दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वहीं असली आजादी है। चैप्टर 3, आधुनिक लतें। अब नशा सिर्फ शराब या ड्रग्स नहीं रहा। पहले जब लत शब्द बोला जाता था तो लोगों के मन में शराब, सिगरेट या ड्रग्स की तस्वीर आती थी, लेकिन आज लत का मतलब कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो चुका है। अब नशा सिर्फ किसी पदार्थ का नहीं, बल्कि हर उस चीज का है जो हमें तुरंत डोपामीन देती है, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, पोर्न, फूड डिलीवरी या यहां तक कि काम करने की लत। डॉ अन्ना लेम्के बताती हैं कि हमारा दिमाग इस आधुनिक डिजिटल ड्रग के सामने निहत्था हो चुका है। अब हमें नशा करने के लिए शराब की जरूरत नहीं, एक फोन ही काफी है। हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो, हर क्लिक हमें एक छोटी सी डोपामीन की डोज देता है और धीरे धीरे हम उसी के गुलाम बन जाते हैं। जब भी हम बोर होते हैं, उदास होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं तो तुरंत किसी चीज में डूब जाते हैं ताकि वो दर्द महसूस ना हो। लेकिन ये राहत असली नहीं, सिर्फ थोड़ी देर का जादू है जो खत्म होते ही हमें और खाली कर देता है। इसी को कहते हैं आधुनिक युग का नशा। किताब में एक कहानी आती है एक डॉक्टर की, जो अपने मरीजों की सेवा में इतना खो गया था कि काम उसकी लत बन गया। बाहर से वो एक सफल व्यक्ति था, लेकिन अंदर से खाली। उसे लगता था कि वो अपने काम के जरिए खुद को उपयोगी साबित कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी भावनाओं से भाग रहा था। यही हाल आज हम सबका है। कोई काम में खो गया है, कोई लाइक्स में, कोई पैसे में। फर्क सिर्फ मात्रा का है, पर सबका पैटर्न एक जैसा है। दर्द से भागो, डोपामीन की तरफ भागो, और धीरे धीरे यही पैटर्न हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। दिमाग बार बार वही चीज चाहता है जो उसे आनंद देती है,
लेकिन हर बार वो आनंद थोड़ा कम महसूस होता है, जिससे क्रेविंग और बढ़ती जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जो बिना हमारे जाने हमें अंदर से तोड़ता चला जाता है। डॉ लेम्के कहती हैं कि लत किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की है। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अकेला भी। हम जो भी करते हैं वो अक्सर किसी अंदरूनी खालीपन को भरने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त हमें लगता है कि हम जुड़ रहे हैं, पर असल में हम खुद से दूर हो रहे हैं। हर क्लिक, हर रिफ्रेश हमारे अंदर एक झूठी उम्मीद जगाता है कि अब मजा आएगा, लेकिन वो मजा कभी टिकता नहीं। यही कारण है कि हम लगातार और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा खरीदारी और ज्यादा ध्यान चाहते हैं। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। लत का मतलब सिर्फ नशे की चीज नहीं, बल्कि वो हर व्यवहार है जो हमें अपनी सच्चाई से भागने में मदद करता है। अगर हम समझ लें कि कब कोई चीज मनोरंजन से मोह बन गई है, तो हम उस जाल से निकल सकते हैं। लत की जड़ में हमेशा दर्द छिपा होता है, कोई अधूरापन, कोई डर, कोई अकेलापन। और जब तक हम उस असली दर्द का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम नई नई लतों में फंसते रहेंगे। इसलिए डॉ लेम्के कहती हैं कि पहला कदम है खुद से ईमानदारी। खुद से पूछो, मैं ये काम आनंद के लिए कर रहा हूं या अपने खालीपन से भागने के लिए? जवाब अगर दूसरा है, तो समझो तुम्हारा डोपामीन तुम्हें चला रहा है, न कि तुम उसे। यही इस अध्याय की सच्चाई है। अब लत सिर्फ चीजों की नहीं, बल्कि हर उस पल की है जब हम खुद से भागते हैं। चैप्टर 4, डोपामीन डिटॉक्स, आराम ही असली इलाज। डॉ अन्ना लेम्बके कहती हैं कि अगर हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना, मनोरंजन और इनाम के पीछे भागता रहे, तो एक समय बाद वो थक जाता है और सामान्य सुखों में आनंद महसूस करना बंद कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को आराम देना सीखें, जिसे वो डोपामीन डिटॉक्स कहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा के लिए सब छोड़ देना है, बल्कि कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाना है जो हमें तुरंत आनंद देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, सीरीज, गेम्स या लगातार फोन चेक करना। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस कमी को दर्द समझता है। हमें बेचैनी होती है, बोरियत महसूस होती है और मन करता है कि बस थोड़ी देर के लिए फोन देख लें। लेकिन अगर हम उस असुविधा को सहन कर लें, तो कुछ दिनों बाद जादू होता है। हमारा दिमाग खुद को रीसेट करने लगता है। छोटी छोटी चीजों में भी हमें आनंद आने लगता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी अपने की मुस्कान या शांत बैठकर सोचने का मौका। डिटॉक्स का असली मकसद है दिमाग को फिर से सिखाना कि बिना लगातार उत्तेजना के भी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। आज हम हर छोटे खाली पल को भरने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक में फोन, लंच में वीडियो, सोने से पहले स्क्रॉलिंग। लेकिन इस भागदौड़ ने हमें अंदर से थका दिया है। अगर हम कुछ समय के लिए खुद को इन कृत्रिम सुखों से दूर रख लें, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग फिर से प्राकृतिक तरीके से खुश होना सीखता है। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि शुरुआत में डिटॉक्स दर्द देता है, लेकिन वो हीलिंग पेन होता है। वो दर्द जो हमें ठीक करता है। जैसे जिम में मसल्स को स्ट्रेच करना दर्द देता है, पर उसी से ताकत बनती है। उसी तरह डोपामीन डिटॉक्स हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है, ताकि वो हर छोटी चीज में भी खुशी महसूस कर सके। ये प्रक्रिया हमें दिखाती है कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं, हमारे भीतर की शांति से आती है। तो अगर हम सच में खुद को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं के शोर को थोड़ा शांत करना होगा। शुरुआत छोटी करें, 1 दिन बिना फोन, 1 घंटे बिना म्यूजिक, 1 शाम बिना इंटरनेट, और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका मूड और आपकी जिंदगी फिर से सामान्य, संतुलित और शांत महसूस करने लगेगी। यही है असली डिटॉक्स, बाहर से नहीं, भीतर से आजादी। चैप्टर 5, दर्द को अपनाओ, असली सुख वही है। डॉ अन्ना लेम्बके कहती हैं कि आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है, वो है दर्द या असुविधा। हम हर छोटी सी परेशानी से भागना चाहते हैं। बोरियत लगे तो फोन उठा लेते हैं, उदासी आए तो खाना खा लेते हैं, थकान हो तो वीडियो देख लेते हैं। लेकिन यही आदत हमें भीतर से कमजोर बना रही है। हमारे दिमाग का नियम है कि हर सुख के बाद थोड़ा दर्द आता है और हर दर्द के बाद सुख। अगर हम दर्द से भागेंगे तो सुख का अनुभव भी अधूरा रह जाएगा। असली ताकत तब आती है जब हम उस दर्द को स्वीकार करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं।
डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि पेन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का नेचुरल टूल है जो हमें संतुलन सिखाता है। जब हम जानबूझकर कठिन चीजें करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, ठंडे पानी से नहाना, उपवास करना, मेडिटेशन करना या किसी मुश्किल काम को पूरा करना, तो हम अपने डोपामीन सिस्टम को रीसेट करते हैं। उस दर्द के बाद जो सुख मिलता है वो गहरा और स्थायी होता है, न कि तुरंत आने वाला और जल्दी गायब हो जाने वाला। यही फर्क है आर्टिफिशियल प्लेजर और रियल जॉय में। जब हम हर असुविधा से बचते हैं तो हम धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति खो देते हैं, लेकिन जब हम जानबूझकर थोड़ी तकलीफ सहते हैं तो हमारा दिमाग खुद को मजबूत और संतुलित बनाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा कठिन वर्कआउट करता है तो शुरुआत में उसे दर्द होता है, लेकिन समय के साथ वही दर्द उसके शरीर और मन को अनुशासित कर देता है। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि आज की पीढ़ी के पास सब कुछ है, सुविधा, मनोरंजन, विकल्प, लेकिन धैर्य और सहन शक्ति नहीं। वो हर चीज अब और तुरंत चाहती है और यही उसकी बेचैनी का कारण है। अगर हम सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो हमें इस दर्द से भागना छोड़ना होगा। वो दर्द ही हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारी असली ताकत कहाँ छिपी है। इसलिए जब जिंदगी में कोई कठिन पल आए तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे एक दोस्त की तरह देखो जो तुम्हें बढ़ने का मौका दे रहा है, क्योंकि असली सुख वही है जो संघर्ष के बाद मिलता है, न कि क्लिक के बाद। इस अध्याय का सार यही है कि जो दर्द से भागता है वो हमेशा खाली रहता है, और जो दर्द को अपनाता है वही सच्चा आनंद जानता है। चैप्टर 6, कनेक्शन। असली खुशी इंसानों से मिलती है। अन्ना लेम्बके कहती हैं कि आज की दुनिया में इंसान पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन असल में पहले से ज्यादा अकेला भी है। हमारे पास सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन सच्ची बातचीत करने वाला शायद कोई एक भी नहीं। हम हर दिन ऑनलाइन जुड़ते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्ट रहते हैं। यही डिस्कनेक्ट हमें अंदर से खोखला बना देता है और हम उस खालीपन को भरने के लिए फिर किसी न किसी डोपामीन स्रोत की ओर भागते हैं, चाहे वो फोन हो, म्यूजिक, गेम्स या शॉपिंग। लेम्बके बताती हैं कि जब इंसान एक सच्चे रिश्ते में होता है, जब वो किसी से ईमानदारी से बात करता है, किसी के दुख में साथ देता है या किसी के साथ दिल से हंसता है, तब भी उसका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, लेकिन वो डोपामीन स्वस्थ और स्थायी होता है। ये वो आनंद है जो हमें और ज्यादा इंसान बनाता है, न कि मशीन। अकेलापन आज की सबसे बड़ी लत है, क्योंकि हम खुद को दूसरों से काटकर बस वर्चुअल दुनिया में जिए जा रहे हैं। हम दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं पर भीतर से टूटे हुए होते हैं। डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि इंसान का दिमाग रिश्तों के लिए बना है, और जब वो उनसे कटता है तो वही दर्द हमें बार बार कृत्रिम आनंद की ओर धकेलता है। लेकिन असली इलाज किसी ऐप में नहीं, किसी इंसान में छिपा है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों या किसी समुदाय से जुड़ते हैं तो वो जुड़ाव हमें एक प्राकृतिक खुशी देता है, जो किसी डिजिटल डोपामीन से कहीं ज्यादा गहरी होती है। वो खुशी बिना किसी साइड इफेक्ट के आती है, क्योंकि उसमें दिल शामिल होता है। रिश्ते हमें सिखाते हैं कि जिंदगी का मतलब सिर्फ मजा लेना नहीं, बल्कि साझा करना भी है। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी को गले लगाते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामीन दोनों रिलीज करता है, यानी प्यार और सुकून का असली मिश्रण। इस अध्याय का संदेश बहुत सीधा है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इंसानों से जुड़ो, स्क्रीन से नहीं। रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते, कभी कभी दर्द भी देते हैं, लेकिन वही दर्द हमें असली इंसान बनाता है। असली कनेक्शन तब होता है जब दो लोग बिना दिखावे, बिना फिल्टर, सच्चाई से एक दूसरे के सामने होते हैं। लेम्बके कहती हैं कि लोगों के बीच का प्यार सबसे शक्तिशाली एंटी ड्रग है। यानी अगर हम अपने रिश्तों में सच्चाई, सहानुभूति और समय निवेश करें तो कोई भी लत हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए अगली बार जब दिल बेचैन हो तो फोन नहीं, किसी इंसान को कॉल करो। शायद वहीं से तुम्हारा असली डोपामीन शुरू होगा। चैप्टर 7, संतुलन। आनंद लो पर समझदारी से। अन्ना लेम्बके इस किताब के आखिरी अध्याय में कहती हैं कि असली सुख किसी चीज से दूर भागने में नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर जीने में है। डोपामीन कोई दुश्मन नहीं है, ये तो वो ताकत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे नियंत्रित करने के बजाय उसका गुलाम बन जाते हैं।
जब हर आनंद की तलाश हमें कंट्रोल करने लगे तो हम धीरे धीरे अपनी आजादी खो देते हैं। आज की दुनिया में हर चीज इतनी आसानी से मिल जाती है कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड की कद्र करना भूल गया है। इसलिए डॉक्टर लेम्के कहती हैं कि अब समय है रीसेट का। हमें दोबारा सीखना होगा कि आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना नियंत्रण के आनंद विनाशकारी है। वो बताती हैं कि इंसान को दोनों चीजों की जरूरत होती है, सुख और दुख, आराम और मेहनत, सफलता और असफलता। जब हम इन दोनों के बीच संतुलन रखते हैं तभी जीवन का असली अर्थ सामने आता है। अगर हम हर बार सुख की तरफ झुकेंगे तो दर्द हमें याद दिलाएगा कि हमने सीमा पार कर ली है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को देखना सीखें, उन पर सवाल उठाएं और जरूरत पड़ने पर उनसे दूरी बना लें। डॉ लेम्के कहती हैं कि डोपामीन को खत्म करने की नहीं, समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें यह पहचानना होगा कि कब हम किसी चीज को चुन रहे हैं और कब वो हमें कंट्रोल कर रही है। उदाहरण के लिए, अगर हम सोशल मीडिया सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर हर 5 मिनट में उसे खोलने का मन करने लगे तो समझो अब वो हमें चला रहा है। यही बात हर चीज पर लागू होती है। खाना, काम, रिश्ते, मनोरंजन, सब में संतुलन जरूरी है। डॉक्टर लेम्के का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। खुशी बुरी नहीं, पर उसका अति बुरा है। हमें अपनी जिंदगी में ऐसे पल बनाने चाहिए जहां हम ठहरें, महसूस करें और बिना किसी डिजिटल शोर के खुद से जुड़ें। असली आनंद वही है जो हम अपनी पसंद से महसूस करें, न कि आदत से। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, डोपामीन को समझो, उससे डरना नहीं, आनंद लो पर समझदारी से। क्योंकि सच्ची आजादी तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं तो दोस्तों। यही थी डॉ अन्ना लेम्के की डोपामीन नेशन, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली खुशी चीजों या स्क्रीन में नहीं, बल्कि खुद को समझने और संतुलन में जीने में है। अगर हम अपने डोपामीन को पहचान लें तो हम अपनी आदतों, इच्छाओं और लतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आनंद लेना बुरा नहीं, लेकिन उसके पीछे अंधाधुंध भागना हमारी आजादी छीन लेता है। इसलिए थोड़ा ठहरो, महसूस करो और जिंदगी को सरलता से जीना सीखो। क्योंकि सच्ची आजादी तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं के मालिक बनते हैं, उनके गुलाम नहीं।